वर्ड है एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एबीसी का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, वैसे तो आप कहेंगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब ऐसा कोई बैंक होगा जिसमें आपकी एकेडमिक्स डिग्रियां रखी होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि क्रेडिट, जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं, कोई आपको कुछ टास्क दिया गया है तो उसका आपको क्रेडिट मिलता है। सेमेस्टर एग्जाम हो, अब तो सेमेस्टर एग्जाम होते, इससे पहले 1 ईयर होता था, पर एनईपी से पहले इस चीज को उतना महत्व नहीं दिया गया, ना ऐसा सिस्टम बनाया गया। एनईपी 2020 के आने के बाद एबीसी अर्थात एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात आई कि बच्चा जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन है तो उसने 1 साल एग्जाम दिया, दूसरे साल एग्जाम दिया, तीसरे साल क्या होता था, अगर मान लीजिए वो पेपर नहीं दे पाया, कुछ दिक्कत हो गई, तो वो उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। यहाँ पे एनईपी 2020 ने आपका 4 ईयर आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बनाया, जिसमें अगर आप 1 साल ग्रेजुएशन करते हो तो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करते हो तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करते हो तो बैचलर मिलेगा, और 4 साल करते हो तो बैचलर डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसके जो क्रेडिट्स हैं, आपने जो कोर्स किया है क्रेडिट्स है, उस क्रेडिट को ट्रांसफर करके आप दूसरी यूनिवर्सिटी में, जैसे आपने 1 साल यहाँ से कर लिया, दूसरे मतलब साल आपको दूसरी जगह से करना है, तो वो क्रेडिट जो है आपका ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्टली। आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप दूसरा मतलब डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए 2 साल किया तो आप बैचलर में ले सकते हैं, और अगर आपने 3 साल कर लिया तो आप डायरेक्टली 4th ईयर में ले सकते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थान रखता है आपका जो क्रेडिट है, कितना क्रेडिट किसको दिया जाए, ये नॉर्म पहले से निर्धारित होता है हर यूनिवर्सिटीज का। पहले ही बता देते हैं कि आपके इस कोर्सेज के कितने क्रेडिट है। यहाँ पे ये क्रेडिट आप 7 साल के लिए वैलिड है, और 7 साल के अंदर आप कहीं भी क्रेडिट को ट्रांसफर करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं या आगे की डिग्री ले सकते हैं। तो इसमें जो रूल है वो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, आप कई बार एंट्री भी कर सकते हो, कई बार एग्जिट भी कर सकते हैं, ये रूल है। ठीक है, एनईपी 2020 में इसकी बात की गई। इसके अलावा मेट वाई और एनआईडी द्वारा इसको विकसित किया गया। ये डिजी लॉकर में आपका होता है। डिजी लॉकर में आप स्टूडेंट आईडी से, आधार और ओटीपी से लॉग इन करेंगे, वहां पे आपको एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का 12 डिजिट का आपको नंबर मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे क्रेडिट्स होंगे। यहाँ पे जब आप एडमिशन लेते हो तो आप उस क्रेडिट को डिपॉजिट करते हो, ठीक है, फिर उसको होल्ड किया जाता है, और फिर रिडीम, मतलब आप जब कोर्स को पूरा करिए तो वो रिडीम हो जाता है। उस कोर्स को लेके आप दूसरी डिग्री नहीं कर सकते। जब अगर एक डिग्री आपने पूरी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद उस कोर्स को नहीं कर सकते, कहीं और फिर से आपको करना होगा। ठीक है, इसमें आपका जो क्रेडिट है वो बहुत ही सुरक्षित होता है, बहुत ही हाई लेवल के इसमें चीजें